भाई दूज पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दिन है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार। आज की इस विशेष तिथि को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यम द्वितीया के दिन यानी कि भाई दूज वाले दिन अगर कोई बहन और भाई साथ मिलकर यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें कभी भी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आज ही के दिन यमराज की बहन यमुना देवी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर आमंत्रित किया था, उन्हें भोजन करवाया था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए थे। इसलिए आज का ये भाई दूज का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अत्यंत शुभ समय में चलिए हम आज की कार्तिक मास कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कार्तिक मास कथा श्रवण करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम की एक पौराणिक कथा का श्रवण किया था और इसी कथा में देवर्षि नारद मुनि ने वेद व्यास द्वारा कही गई कार्तिक मास के महत्व की चर्चा सुनाई थी। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी का आरंभ करते हैं। उस समय राजा पृथु ने करबद्ध होकर देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस कार्तिक में सभी देवों की पूजा के विषय में बताया। अब आप कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन की महिमा का वर्णन करें। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, श्री विष्णु पूजन किसी भी भाव से किया जाए सदैव मंगलकारी और फल प्रदायक होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कलिंद पर्वत पर स्थित दीर्घपुर नगर में सुबाहु नामक एक राजा शासन करते थे। वे प्रजा का संतान की तरह पालन करने वाले और धार्मिक स्वभाव के थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेश था। अब सुबाहु जितना ही धार्मिक वृत्ति का था, उससे विरुद्ध उसका पुत्र धूम्रकेश अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। पर स्त्रीगमन, चोरी, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, यही उसका स्वभाव था। राजा ने कई बार उसे समझाया और डराया भी, लेकिन वो नहीं माना और अपने मन में जो आए वही करता रहा। एक दिन उसने सभी शिष्टाचार की सीमाएं लांघ दी और राजा की छोटी रानी पर कुदृष्टि डाली। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उसे देश निकाला दे दिया और अब वो जंगलों में भटकता फिर रहा था। भक्ष्य और अभक्ष्य का सेवन करता, मदिरा पान करता, धन की चोरी करता और वेश्यागमन करता। इस प्रकार उसने कई वर्ष बिता दिए। उन्हीं जंगलों में भटकता हुआ एक दिन वो वृंदावन पहुंच गया, जहाँ उसने सत्यव्रत नामक एक वैष्णव भक्त को देखा जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर सदैव श्री राधा कृष्ण के पूजन में लीन रहते थे। मात्र कंदमूल का सेवन कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। सत्यव्रत भक्ति में डूबकर कभी रोने लगते तो कभी प्रसन्न मन से भाव विभोर होकर नाचने लगते। ये उनका नित्य आचरण था। अब संयोग से एक दिन क्या हुआ कि धूम्रकेश ने भी उनके क्रियाकलापों को देखा और रात्रि में वो वेश्या के पास पहुंचा और वैसा ही आचरण करने लगा जैसा उसने सत्यव्रत को देखा था। दैव योग से वहां राजा के सिपाही आ पहुंचे और उनके हाथों उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमदूत उसे यमलोक में ले गए और ये देखते ही यमराज सिंहासन से उठ गए और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पण करके अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे कि मेरी आज्ञा के बिना किसी भी विष्णु भक्त को यमलोक में नहीं लाना चाहिए। इसने मरने से पूर्व वृंदावन में कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया था, इसलिए ये वैकुंठ का अधिकारी है। और फिर यमराज ने धूम्रकेश को भगवान की महिमा बताते हुए कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में किया गया भगवान का पूजन व्यर्थ नहीं गया है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, धूम्रकेश को कोई भी शास्त्र ज्ञान नहीं था। उसने यमराज से पूछा, हे यमदेव, भगवान ने अन्य नदियों की अपेक्षा गंडकी नदी को ही अपने लिए क्यों चुना? ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने भी एक बार नारद मुनि से पूछा था। और तब नारद मुनि ने कहा था, हे राजन, किसी काल में वेदशिरा नामक ऋषि लोक हितार्थ गंगा जी के तट पर तप कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत देवराज इंद्र ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा गंगा जी के तट पर उस जगह पहुंची जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा उनका तप भंग करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए।
जिससे मंजू घोषा को ये भ्रम हुआ कि ऋषि पर उसका जादू चल गया है। इसलिए उसने बिना संकोच किए उनके गले में अपने हाथ डाल दिए, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब अप्सरा मंजू घोषा को अपने सामने देखकर ऋषि को क्रोध आया और क्रोध आवेश में ही उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में धकेल कर इस संसार सागर में डुबोना चाहती है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी बन जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत होकर रोने बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, आप क्षमा करें, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। मंजू घोषा की प्रार्थना सुनकर ऋषि को दया आ गई और वे उससे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शीला रूप हो जाएंगे तब वे तुम्हारे अंदर स्थित होंगे और उस समय तुम ही भगवान को धारण करोगी। ये मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। ये कथा सुनकर यमराज ने धूम्रकेश से कहा, हे राजकुमार, जाने अनजाने में तुमने भगवान की जो भक्ति की है उसके फल स्वरूप तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। और उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद वहां उपस्थित हुए। दिव्य रथ पर बिठाकर वे उसे भगवान विष्णु के धाम ले गए। तो ये थी भगवान श्री हरि के विष्णु पूजन की महिमा। वैसे तो हमें प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में अगर तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि की शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पापी भी हो और अनजाने में भी तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा कर ले तो उसे 7 समुद्र तक की पृथ्वी दान करने का फल मिल जाता है और वही फल प्राप्त करके वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये थी आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः
प्रिय सखी देवी ब्योर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्री पुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् कर जोरी विनय उसकिन्ह्यो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दी हूँ श्राप कध पर आनी उस योग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनुधारी सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा करहु वास तुहु नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला समय पाई होरो पाती तोरा पुजी हास वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तुबामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक शिर ताजा तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप आगारी बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति वंद तोल बलधामा लीलिन्हा शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी
बस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहुअस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हर शेर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय
जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता, वरमाता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लस्तकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्, यशोदाभियोलुखलाधावमानम्, ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं